आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ है आर्य नगर के नवनिर्वाचित पार्षद। आइए बात करते हैं इनकी क्या योजनाएं हैं। अब ये तो जनता इनको आशीर्वाद दे चुका है, अब ये क्या जनता के लिए देंगे। पहले आप शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के बाद जनता के लिए क्या आप देंगे। देखिए, जनता ने जो आशीर्वाद मुझे दिया है वो चुन के इसलिए मुझे भेजा है कि मैं उनकी हर आवश्यकताओं को, जो कि सरकार की योजना है, उन तक पहुंचाना है। लेकिन प्रमुख रूप से मुझे सबसे पहले मेरा जो विज़न है कि जैसे महाराज जी ने 2017 में चुनाव लड़ने के बाद उनका ये था कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो आज भी हमारी आर नगर वार्ड में बहुत सारी गलियाँ ऐसी जो गड्ढे में हैं, तो उनको मुक्त करना है। सबसे पहला विज़न ये होगा। जैसा आपने कहा कि महाराज जी 2017 में चुनाव जीते थे और गड्ढा मुक्त किए थे, तो वो आप भी विज़न उसी को लेके आते हैं कि गड्ढा मुक्त वार्ड को किया जाएगा, तो उसके लिए क्या योजनाएं होंगी आपकी। योजनाएं हैं, देखिए अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, हमारा शपथ ग्रहण होगा और महाराज जी से बैठक भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप लोग काम करो और जो भी हैं चिन्हित करके काम करो, ज़मीनी स्तर पर काम करो और आपको बोर्ड से सारी सुविधाएं मिलेंगी। सारे आश्वासन हमारे जो मंगलेश जी मेयर बने हैं उनसे भी आश्वासन मिला है, तो उसी दिशा में आगे काम होना है। वो उसके लिए एक बैठक होने वाली है, उस पर बैठक करके उसको काम। जैसा आपने कहा कि महाराज जी का दिशा निर्देश, विगत दिनों महाराज जी के साथ आप लोगों की वार्ता हुई थी, बैठक हुआ था, उसमें क्या निर्णय लिया गया था। क्या नहीं, महाराज जी ने यही कहा कि नवनिर्वाचित हम लोग हुए हैं, बहुत से चेहरे नए हैं, हम लोग को काम करना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इसमें जोड़ करके विकास की गंगा बहानी है और इस समय वार्ड को, गोरखपुर को एक नया सिटी बनाना है, स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि आप अपनी जीत को किसका श्रेय देना चाहेंगे, किसको श्रेय देना चाहेंगे। जी, मेरी जीत पे तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का विशेष सहयोग रहा और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं भी एक उसी कार्यकर्ताओं की श्रेणी में मैं भी खड़ा था। लेकिन आज पार्टी ने मुझे टिकट दिया और कार्यकर्ता, हमारे मंडल के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी, सभी ने पूरी निष्ठा भाव से काम किया और आज वो जीत का सेहरा अगर मेरे ऊपर आज मैं बना हूँ, अगर ये प्रत्याशी के रूप में आया और पार्षद बना हूँ, तो उनकी वजह से। तो इन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद से ही और अपने सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से ही पार्षद बनाऊं। अब बात करते हैं विकास के बारे में। ये आर्यनगर जो वार्ड है, घनी आबादी का वार्ड है और बाजार क्षेत्र है, तो सफाई व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई सी रहती है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप। देखिए, अभी तक तो हाँ, इसके लिए मैं अभी तक ये नहीं कुछ कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक पार्षद जो था वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। तो भाई, जिसके हाथ में कार्यभार होता है ये तो उसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ, ये है कि आज कार्यभार मेरे हाथ में, शपथ लेने के साथ मेरा सबसे पहला दायित्व होगा कि कहाँ गंदगी है, कहाँ साफ़ सफाई नहीं, कहाँ नाली जाम है, कहाँ पोल गिरे हुए हैं, कहाँ लाइट नहीं है, सारी हर चीज़ पे चर्चा हो रही है। उस पर बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं, हम लोग निचले स्तर पे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं और वार्ड में भी घूम के इस चीज़ की चेकिंग भी कर रहे हैं। हम लोग नाम नोट भी कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। शपथ लेते ही इस पे काम होगा। जैसा आप लोगों ने कहते थे कि डबल इंजन की सरकार, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है, तो फिर कितनी गति मिलेगी विकास के लिए। ये तो आने वाले 6 महीने में आपको स्वयं दिखेगा, क्योंकि महाराज जी का ये सख्त आदेश है कि ज़मीनी स्तर पे प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए, कहीं कोई कठिनाई होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा पार्षद इस बार गोरखपुर बोर्ड में आए हैं और इसलिए महाराज जी का सख्त आदेश है कि काम होना चाहिए, विकास दिखना चाहिए। और हम लोगों की भी यही इच्छा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि विकास होना चाहिए, महाराज जी का बहुत मेहनत है, उसमें हम लोग सहभागी हैं। इसके लिए हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। जैसा आपने कहा कि विकास दिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पिछला कार्यकाल देखा जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पे कहीं ना कहीं कुछ लोगों का धन उगाही हुआ था, उस पर क्या कहेंगे। देखिए, फिर वही वाली बात आती है कि आर्य नगर वार्ड में जो भी हुआ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई भी रोल नहीं है और जो हुआ भी होगा मुझे उसकी जानकारी नहीं है।
तो पिछले पार्षद ने क्या किया नहीं किया, मेरा काम यह है कि उसको दुरुस्त करना, उसको ठीक करना, प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ देना। महाराज जी से बात में भी उन्होंने यही कहा है कि कहीं भी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगना चाहिए, तो वो सही है, वो तो होगा। और ये निश्चित है निचले स्तर तक प्रत्येक व्यक्ति को जो भी लाभ है, जो कि पार्टी के निर्देश से, सरकार का निर्देश हो, उस स्तर पे काम होगा। हमारे साथ थे आर्य नगर के नवनिर्वाचित पार्षद। इन्होंने अपने विकास कार्यों के बारे में बताया और कहा कि महाराज जी जैसा कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी बनाना चाहेंगे, उनके हर कदम पे वो साथ देंगे। और पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।